सरकार ने गाइडलाइन तो जारी कर दी, लेकिन जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें एक अनुभव का एक वो डाल रखा है चैप्टर। ये अनुभव प्रमाण पत्र 2018 की भर्ती में भी था, लेकिन जो अनुभव 2018 की भर्ती में था उसमें सक्षम अधिकारी या ईएसआई पीएफ वगैरह की कोई बाध्यता नहीं थी। और अब जो ये विज्ञप्ति निकली है 2023 की, इसके अंदर इन्होंने सक्षम अधिकारी की बाध्यता डाली है। और सक्षम अधिकारी का इन्होंने उदाहरण के तौर पे जो अधिकारी कौन होगा वो इन्होंने इसमें क्लियर नहीं किया, लेकिन जो भर्ती नियम बने हुए हैं और 2018 का जो वो था उसमें निगम स्तर पे तो डीसी को नियुक्त कर रखा है, उपायुक्त को, और जो परिषद स्तर है वहां पे कमिश्नर को। उसके अलावा जो पालिकाएं हैं उनमें वहां के ईओ को नियुक्त कर रखा है। तो ये जिस हिसाब से अगर सक्षम अधिकारी की बाध्यता रही तो जितने भी जो बेरोजगार लोग हैं, जो अन्य जगह पे होटलों में, प्राइवेट जो भी शैक्षणिक विश्वविद्यालय हैं, होटल हैं, कॉलेज है या रोडों पे जहाँ पे भी जो काम कर रहे हैं वाल्मीकि समाज के भी और अन्य समाज के भी, तो उन लोगों के जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो वेरीफाई नहीं हो पाएंगे। तो जिस प्रकार से हम समझते हैं कि अगर जो भर्ती निकली है तो ये भर्ती नहीं है, तो एक तरीके से संविदा कर्मियों को परमानेंट करने जैसा उदाहरण है, क्योंकि भर्ती में तो आवेदन सभी लोग जब भी कर पाएंगे जब सक्षम अधिकारी की बाध्यता नहीं रहेगी, क्योंकि वहां कोई सक्षम अधिकारी होता नहीं है। सक्षम अधिकारी तो गवर्नमेंट जो विभाग है वही ऑथराइज्ड है, तो वहां सक्षम अधिकारी नहीं है। इसके अलावा अभी भरतपुर नगर पालिका ने भी वो निकाली, तो उसके बाद में भी डीएलबी ने एक ऑर्डर निकाले अभी 20 तारीख को कि भाई इस पे बाद में कोई दिशा निर्देश जारी नहीं होंगे। ये अंतिम दिशा निर्देश इस भर्ती के संबंध में समस्त प्रकार से जारी हो गए हैं, तो उसमें भी अनुभव की कोई वो नहीं हुई। जबकि 15 तारीख को हमने हमारे मंत्री महोदय जी के जो विशिष्ट सहायक उनको, उसके अलावा जो सेक्रेटरी साहब है उनको और निदेशक महोदय को, इसके अलावा जो भर्ती का जो देख रहे हैं उप निदेशक नरेंद्र जी वर्मा जी को भी हमने ज्ञापन दिया है। उन्होंने बोला कि जल्दी हम इसमें संशोधित करेंगे, लेकिन अभी तक इसमें जैसे कोई संशोधन नहीं हुआ। तो इस हिसाब से आज 20 तारीख से इसके आवेदन भी चालू हो गए, लोग आवेदन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी ये जटिल प्रक्रिया बेरोजगारों के सामने बन चुकी है। इसके अंदर ना तो बेरोजगार आवेदन कर पा रहा है, ना ये समझ पा रहा है कि हम लोग करें तो क्या करें, ना तो डीएलबी की तरफ से फॉर्मेट जारी हुआ है। जबकि 2012 की जो नियमों से भर्ती हो रही है उसमें भी कहीं भी सक्षम अधिकारी का कोई हवाला नहीं है कि भाई इसमें जो अनुभव प्रमाण पत्र उसमें सक्षम अधिकारी होना अनिवार्य है। तो इसके अलावा जो कल हमने देखा आज की न्यूज़पेपर में आई है कि जो यूनियन अध्यक्ष उनके द्वारा कुछ चुनिंदा फर्मों के नाम दिए गए हैं। तो ये चुनिंदा फर्म में अगर अनुभव बनाएंगी तो बाकी लोग फिर कहां से बनाएंगे जो इनके पास काम नहीं किए। तो ये तरीके से भ्रष्टाचार होगा और लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश के जितने भी बेरोजगार है उनको जिस प्रकार से परेशानी आ रही है उनको देखते हुए अगर इस हफ्ते के अंदर अनुभव को लेकर अगर कोई शिथिलता नहीं दी जाती है, इसका फॉर्मेट जारी नहीं होता है, ये अनुभव प्रमाण पत्र में जो बाध्यता कर रखी है सक्षम अधिकारी की अगर ये नहीं हटाई जाती है तो पूरे प्रदेश की जो भी 176 नगर निकाय है वहां सभी जगह ये परेशानी आ रही है। तो पूरे प्रदेश के वाल्मीकि समाज और सर्व समाज के जितने भी बेरोजगार है उन सभी को लेकर हम या तो हमारे मंत्री महोदय शांति धारीवाल जी के आवास का या मुख्यमंत्री आवास का एक बड़े बेरोजगारों के साथ में बड़ी संख्या में हम लोग एक आंदोलन या धरना प्रदर्शन करेंगे और उसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। क्योंकि जिस प्रकार से अगर ये इसको संशोधित नहीं करेंगे तो बेरोजगार अपना फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। इसके लिए वाल्मीकि समाज के कई संगठनों ने और जो आयोग के उपाध्यक्ष उन्होंने भी लिख के दिया है, लेकिन कोई संबंधित संशोधित गाइडलाइन ही नहीं आ रही। तो मैं समझता हूं इस प्रकार से ये करना बिल्कुल गलत है। बेरोजगारों के हितों के साथ कुठाराघात हो रहा है। या तो प्रशासन स्वायत्त शासन विभाग इसका इस हफ्ते के अंदर संशोधित निकाले जिससे हर बेरोजगार पूर्व की बात आवेदन कर सके, अन्यथा अगर ये बाध्यता नहीं हटाई जाती है तो हम लोग बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। यही हम आज मीडिया के माध्यम से प्रदेश के बेरोजगारों को भी और सरकार को संदेश देना चाहते हैं।